हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली एनसीईआरटी का जो फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया शुरू हो चुका है और यहाँ पे कैसे आपको विदाउट एनी मिस्टेक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है वो अभी मैं आपको करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनसीईआरटी का जो कैरियर सेक्शन है वहाँ पे अभी मैं हूँ और आपको यहाँ पे कैसे आना है मैं इसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब टाइटल O&M वैकेंसी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कुछ ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर आप इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं पढ़े हो, पढ़ना चाहते हो, देन आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना है क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे मेरा यहाँ पे वेट कर रहे थे कब इसका फॉर्म फिलअप होगा, कब इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो आज से शुरू हो गया है। तो चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा हो रहा है 100% उसको पूरा होने दीजिए, उसके बाद हमारा फॉर्म फिलअप आ जाएगा। तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अगर नहीं किए हो तो अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है, यहाँ पे आपको आपका कैंडिडेट्स नेम को डालना है, आपका जो नाम है उसको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका जो 10th मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो नाम है बिल्कुल वही यहाँ पे डालना है। ओके, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद उसी मोबाइल नंबर को फिर से डालना है और कंफर्म कर लेना है। देन आपको क्या करना है, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे डाल देना है। तो इस कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको फिलअप करके सबमिट करके आपको नेक्स्ट क्या करेंगे वो दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए मुझे रजिस्ट्रेशन में जो भी करना था, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मेरा नाम सब यहाँ पे मैं पुट कर दिया और यहाँ पे मैं अभी सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे कुछ शो करेगा। यहाँ पे आपको ओके मारना है। ओके मारने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पर और जो ईमेल आईडी आप दिए होंगे उसी ईमेल आईडी पर आपका जो यहाँ पे लॉगिन आईडी और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे ऐसे शो करेगा कंग्रेचुलेसन या वो सक्सेसफुली रजिस्टर, तो ऐसे शो करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, और यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स दे दिया गया है यहाँ पे नीचे आप जो भी डिटेल्स भरे होंगे वही दिया गया होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉग आउट पर क्लिक करना है। यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे जो यूजर आईडी आपको मिला है उसी यूजर आईडी को यहाँ पे पुट करना है और जो पासवर्ड आपको मेल थ्रू में या फिर मोबाइल में जो भेजा गया है उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको यहाँ पे डालकर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी लॉगिन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे क्या दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म के जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि जो भी आईडी से आप लॉगिन किए हो, रजिस्ट्रेशन आईडी देकर आप अभी लॉगिन किए हो, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हो देन डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करके इस पेज पर आ सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो रहा था ना, अगर तब से रजिस्ट्रेशन किए हो देन अभी भी आप लॉगिन डायरेक्ट लॉगिन पेज पर आकर यहाँ पे लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर अभी रजिस्ट्रेशन फिर से कर रहे हो तब भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा, उसको डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपको लॉगिन का जो वेबसाइट है, जो यूआरएल है वो आपको नहीं मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आपको लॉगिन आईडी का लॉगिन करने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है उसको प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही में रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई। ओके, तो और क्लिक टू रिफ्रेश। तो यहाँ पे हम क्या करना है, तो चलो एक बार हम क्लिक टू रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अभी लोडिंग हो रहा है। देखिए 100% होने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। तो देखिए
यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका सब कुछ डिटेल्स आ गया, कैंडिडेट्स डिटेल्स, आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी कुछ दिए होंगे वो सब यहाँ पे आ गया। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 सेक्शन है। यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पे अभी आपको मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे सबको ये सबको भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स, मतलब आपका एड्रेस हो गया, क्या हो गया, वो सब कुछ यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आप मतलब डिग्री की हो, डिप्लोमा की हो, कब पास की हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट में आपका सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो हम अभी क्या करते हैं, पोस्ट डिटेल्स पर हम अभी इसको भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब जो भी पोस्ट है ये सब नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आता है, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोस्ट अप्लाई फॉर, आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, सिविल, मैकेनिकल, यानी कि मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल, मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल। ओके, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सेंटर चॉइस, तो यहाँ पे आपको सेंटर चॉइस मतलब फर्स्ट सेंटर चॉइस आपको क्या देना है, उसके बाद सेकंड सेंटर चॉइस आपको क्या देना है, और थर्ड सेंटर चॉइस आपको क्या देना है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि सेंटर चॉइस देते समय आपको तो पता होगा कि आपके घर के लोकेलिटी, मतलब आपका घर के पास आसपास जो भी कुछ एरिया यहाँ पे या फिर सिटी यहाँ पे मेंशन हो रहा है, उसी से शहर को आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिफर सिटी 1 यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ, मेरा घर के आसपास जो भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं भुवनेश्वर को चूज कर लिया। उसके बाद सेंटर 2 में भी आपको वही आपके शहर के, मतलब आपके घर के आसपास जो भी कुछ मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कोलकाता हो गया। उसके बाद सेंटर 3 पर हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना सारा सेंटर है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि कितना सारा सेंटर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए लगभग हर एक स्टेट का जो मेन सिटी है वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, जालंधर, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, कोलकाता। ओके, तो इनमें से आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है आपके घर के आसपास जो भी है। तो यहाँ पे मैं और एक यूज़ कर लेता हूँ बेंगलोर। उसके बाद क्या दिया गया है, सिलेक्ट सोशल कैटेगरी। तो आपका कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आपका कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जनरल। ओके, तो यहाँ पे फिर से क्या दिया गया है, अप्लाइंग कैटेगरी, मतलब अभी आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। देखिए यहाँ पे मैं जनरल चूज कर लिया, इसी वजह से मैं सिर्फ जनरल में ही अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ अदर कास्ट सिलेक्ट करता, जैसे कि मैं एससी सिलेक्ट करता, देन यहाँ पे देखिए मेरे पास जनरल में सिर्फ ये ऑप्शन है, क्योंकि सिविल में सिर्फ जनरल में ही वैकेंसी था। तो अभी मैं देखिए आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए मैं सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे देखिए अगर मैं एससी चूज करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना सारा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा ऑप्शन था, बहुत सारा मतलब कैटेगरी में पोस्ट अवेलेबल था। तो यहाँ पे मैं एससी में सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर यूआर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिविल चेंज कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि मैं सिविल बंदा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, एससी, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया यूआर। ओके, क्योंकि सिविल का सिर्फ यूआर कैटेगरी में वैकेंसी था, अगर एससी कैटेगरी में वैकेंसी होता देन यहाँ पे एससी भी दिखा था। ओके, तो सिविल का सिर्फ 2 ही पोस्ट था। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे आपको पुट कर देना है। आपको मिनिमम एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा आपका FAQ में बोला गया था। ओके, तो उसी हिसाब से आपको चूज कर लेना है। तो उसके बाद लास्ट में आपको ये पूछा गया है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप एक सर्विसमैन अगर होंगे, अगर कहीं पे काम किए हो देन येस, और नहीं तो नो आपको यहाँ पे मारना है। अगर येस मारते हो तो यहाँ पे आपको मतलब कब आप ज्वाइन किए और कब आप काम छोड़े हो, तो कितना ड्यूरेशन बन रहा है। ओके, ऐसा कुछ आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे हम काम नहीं किए तो यहाँ पे हम नो मारेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट मारेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट मारेंगे, देन हमारा क्या आ गया, सेकंड सेक्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ओके मारना है। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स हमें अभी भरना है। तो पर्सनल डिटेल्स में हमें अभी क्या देना है, हमारा फादर्स नेम देना है, उसके बाद मदर्स नेम देना है, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अभी मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, वो जो भी कुछ है वो अभी आपको यहाँ पे देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी आपको फिल करना है, इंडियन हो तो इंडियन फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपका डालना है, 8 पोस्ट पिन, यहाँ पे देखिए ये सब कुछ डालना है एड्रेस। उसके बाद आपका क्या है, स्टेट, आपका स्टेट कौन सा स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सब शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ओडिशा सेलेक्ट किया, तो ओडिशा के हिसाब से यहाँ पे अनुगुल, बलांगीर, बालेश्वर, ये सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। पे फिर से आपको यहाँ पे एक सिटी का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके घर के आसपास जो भी कुछ सिटी है उसका नाम यहाँ पे दे देना। उसके बाद आपका पिन कोड को यहाँ पे डालना पड़ेगा। और देन यहाँ पे आपको देखिए, अगर आपका ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है देन आपको यहाँ पे येस मारना है, नहीं तो नो मारना है। तो अगर सेम है तो येस मार देना है। ओके,
और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और आप अभी नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो अभी मैं इसको भर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम अभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर आ गए। यहाँ पे हमें अभी हमारा मैट्रिकुलेशन में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन, ये सब का डिटेल्स हमें अभी भरना है। तो यहाँ पे देखिए, आप जिस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हो उस बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में मैट्रिक पास किए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आप यहाँ पे कितना परसेंटेज मार्क रख के यहाँ पे मैट्रिक पास किए हो वो यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, आप किस स्कूल, आपका स्कूल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। मतलब अगर आपका स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर आता होगा देन आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, लेकिन स्कूल का नाम भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट 12th, तो यहाँ पे अगर आप इंटरमीडिएट पास किए हो, 12th पास किए हो, देन आप यहाँ पे 12th का डिटेल्स भी दे सकते हो। उसके बाद क्या है, डिप्लोमा डिटेल्स। तो मैं अभी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे डिप्लोमा का डिटेल्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन यही मांगा गया है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको एक काम करना है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या था, डिप्लोमा किसके लिए मांगा गया था, किसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया था, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है बिफोर अप्लाइंग। थोड़ा सा अच्छे से आपका जो नोटिफिकेशन को देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा डिटेल्स में अभी भर देता हूँ। यहाँ पे आपका सिविल देना है, मैं अभी सिविल से अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद क्या दिया गया, नेम ऑफ द बोर्ड काउंसिल, तो आपका जो बोर्ड था, डिप्लोमा का जो बोर्ड था उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में डिप्लोमा यहाँ पे पास किए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आप कितना परसेंटेज रख के यहाँ पे डिप्लोमा पास किए हो उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है। तो उसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन डिटेल्स, आपका ग्रेजुएशन बीई किए हो या फिर बीटेक किए हो, जो भी कुछ किए हो यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं सिविल से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिविल आ गया, तो सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, तो आप किस बोर्ड से यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, आपका बीई बीटेक कंप्लीट किए हो, तो उस बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको डालना है। और ये ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर पास किए हो उसका पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपका कितना परसेंटेज था बीटेक में उसको भी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, हम अभी फाइनल सेक्शन पर पहुंच गए, डॉक्यूमेंट सेक्शन पर। तो यहाँ पे हमें अभी हमारा डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं एससी कैस्ट सिलेक्ट किया था, इसी वजह से एससी वालों के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे इसी वजह से 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं जनरल सिलेक्ट करता तो यहाँ पे आप देख सकते, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं जनरल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 500 रुपीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 500 रुपीज़ रखा गया था, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिया गया अपलोड करने के लिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। ओके, तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और क्या है, डिप्लोमा और डिग्री का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और एक मेजर बात यह है कि अपलोड ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ, यहाँ पे आपको यहाँ पे खुद से सिग्नेचर किया हुआ एक डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो खुद से सिग्नेचर कैसे करेंगे, ओरिजिनल में मत करना, आपका जो डुप्लीकेट कॉपी में, मतलब जेरॉक्स कॉपी कर लेना और उसके नीचे सिग्नेचर कर देना और यहाँ पे अपलोड कर देना। ओके, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का जेरॉक्स का जो जेरॉक्स होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। समझ गए मेरे बात? तो चलिए यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अपलोड करेंगे उसका साइज क्या होगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्लीज अपलोड योर फोटोग्राफ मैक्सिमम 20 KB टू 80 KB और जेपीजे और जेपीजी फॉर्मेट। यहाँ पे आपका जो फोटो का साइज होगा वो आपका 20 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि 20 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। और ये जेपीजी और जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब फोटो के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उसका नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर का आपका साइज यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो भी वही 10 से लेकर 80 KB के बीच में होना चाहिए। 10 से लेकर 80 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का जो फोटो होगा उसका साइज होना चाहिए। और ये आपका जेपीजी और जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और क्या है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ओके, तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका कितना होना चाहिए, ये आपका इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो और जेपीजी फॉर्मेट में भी, यानी कि फोटो फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो और पीडीएफ फॉर्मेट में भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और इसका साइज आपका मैक्सिमम 1 MB से 1 MB से कम होना चाहिए। और आपको पता होगा 1 MB इज इक्वल टू हाउ मच KB, 1024 KB। तो इसके बीच में आपका साइज होना चाहिए।
और यहाँ पे हमारा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट। तो आपका जो डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट है उसका जो साइज है वो आपका 1 MB के बीच में होना चाहिए, और ये इसका जो फॉर्मेट है ये आप JPG फॉर्मेट यानी कि फोटो फॉर्मेट में या फिर PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो। तो बस इतना ही काम था। तो चलिए इसको मैं अभी अपलोड कर देता हूँ और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि मैं SC कैटेगरी के लिए पहले से अप्लाई कर रहा था। अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपको यहाँ पे आपका जो कैस्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कैस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसका साइज आपका 1 MB का होना चाहिए, और ये भी आपका फोटो या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि SC ST इस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 0 फी पेमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ फी पेमेंट आपको करना नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, आई एग्री करूंगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक मारूंगा, आई एग्री यहाँ पे कर दूंगा, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रीव्यू, आपको एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेना है, आपका क्या डिटेल्स दिए हो क्या नहीं, इसको प्रीव्यू कर देना है और यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट मार देना। प्रीव्यू कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट मार देना है। सबमिट मारने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पे आपको ओके मार देना है। तो यहाँ पे मैं अभी ओके मार देता हूँ। तो ओके मारने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और आप फिर से यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसा लिख कर आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। और अगर आपको फी पेमेंट करना है जनरल कैटेगरी से हो देन आपको फी पेमेंट कर देना है, क्योंकि अगर आप फी पेमेंट करते हो देन आपको डेबिट कार्ड ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन या फिर UPI का ऑप्शन ये सब कुछ मिल जाएगा। उसका चिंता बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन फी पेमेंट का यहाँ पे रखा गया है। तो ऐसा कर देना, फी पेमेंट करने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे, और इस पेज में देख सकते हो आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है, आपका काम खत्म हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स मुझे अभी जाने दीजिए,